नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, आज हम बात करते हैं जनपद श्रावस्ती के भिनगा 289 विधानसभा। भारतीय जनता पार्टी से तमाम लोग दावेदारी मजबूत पेश कर रहे हैं कि हमें टिकट चाहिए। 5 लोग लगभग टिकट मांग रहे हैं, लेकिन भिनगा की राजनीति में एक नया दिलचस्प मोड़ आ गया दर्शकों, और पूरी भिनगा की राजनीति की काया पलट गई, क्योंकि 3 बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके और हैं आज भी प्रतिनिधि कर रहे हैं ब्लॉक प्रमुख का हरिहरपुर रानी के सुभाष सत्या जी। इनका नाम आने से भिनगा विधानसभा में राजनीतिक हलचल पूरी तरह से तेज हो चुकी है। लोगों में सुगबुगाहट और लोगों में पूरी तरह से उत्तेजना है कि सुभाष सत्या मैदान में आ गए हैं, तो सुभाष सत्या क्या करेंगे, क्योंकि इनका नाम कहीं लिस्ट में था ही नहीं। लेकिन कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, कभी भी आपको गरीब खाने से उठाकर प्रधानमंत्री बना देते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं, विधायक का टिकट भी दे देते हैं। तो आने वाले समय में टिकट मांगना सबके लिए जायज बात है, लेकिन ये भी देखना है कि कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी कौन है, कौन बेहतर काम कर सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर आज जनता जनार्दन है, इनसे जानकारी लेंगे। और हम खरगौरा मोड़ पर आए थे, तो हमने थोड़ा कि चर्चा शुरू किया जाए, क्योंकि चर्चा कई लोगों का चल रहा है विधानसभा में। तो वर्तमान में इस समय इंद्राणी वर्मा विधायक है ही, लेकिन आपसे जानेंगे क्या इंद्राणी वर्मा को सुभाष सत्या जी हरा पाएंगे, जैसा कि लोग चर्चाएं चलती रही हैं। भैया, पहले शुरुआत आपसे करेंगे। क्या सुभाष सत्या जी टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्या आपको उम्मीद लग रहा है? उम्मीद 100% की है। अगर सुभाष सत्या जी पाते हैं टिकट, तभी कमल हम लोग खिला पाएंगे। हम तो पूर्व में रहे शक्ति के संयोजक रहे टिकुइया से। हम तो पन्ना प्रमुख भी बनाए हैं, घर घर गए हैं, पूरी मेहनत किए हैं, लेकिन कमल नहीं खिला पाए पिछले कई सालों से। और अगर सुभाष जी पाते हैं तो 100% कमल खिलेगा यहाँ से। भैया, लोग कहते हैं कि पद्म सेन चौधरी इंद्राणी वर्मा को नहीं हरा पाए, क्योंकि वही एक काट थे। तो सुभाष सत्या जी, जैसे कि इनका क्रेज 3 बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं हरिहरपुर रानी से, क्या ये इंद्राणी वर्मा को पूरी तरह से डिफीट देंगे? बिल्कुल यही डिफीट दे पाएंगे, क्योंकि 3 बार से ब्लॉक प्रमुख है। ये हर लगभग पूरी विधानसभा में लोगों से मिलने वाले हैं, दिन रात मेहनत करने वाले हैं, बराबर चलते हैं। आज भी आप देख लीजिए, जितनी इनकी चर्चा है अभी 1 हफ्ता हुआ, 1 हफ्ता से इनका बैनर पोस्टर लगना शुरू हो गया, पोस्टर लगना शुरू हो गया, लेकिन विधानसभा में खलबलाहट जो है पूरी तरह मच गई। हाँ, सबको घबराहट है। सुभाष जी के नाम से सबको घबराहट। क्यों घबराहट है? टिकट मांग रहे हैं, इससे घबराहट है? नहीं, जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे उनको इनके आने से उनको नहीं मिलेगा, इससे घबराहट है? लगभग सबको घबराहट। हाँ, और जनता बहुत खुश है। आप पूरा 289 विधानसभा चल के देख लीजिए, सर्वे करवा लीजिए। अब तो चलेंगे, देखा जाएगा जो है जनता का क्या मूड है, क्योंकि शुरुआत आप लोगों से हमने किया है। तो कमल तभी हम लोग खिला पाएंगे। अगर ये टिकट पाते हैं तो 100% कमल हमारे यहाँ से खिलेगा। ये सुख दुख में शामिल रहते हैं, इसलिए मतलब हमेशा सबसे मिलते जुलते रहते हैं। आज से नहीं, हम लोगों का 20 साल से संबंध है। हर सुख दुख में क्षेत्र में, और चाहे जहां फोन करो तो कोई ना कोई इनका कर्मचारी या कार्यकर्ता वहां जाता है, मिलता है, और सुख दुख में हमेशा शामिल रहते हैं। इनसे अच्छा किसी को टिकट मिले, मतलब ये 500% ये जीत जाए। जमीनी स्तर पर इनका जी, जमीनी स्तर पर हम लोग अपना जान दे सकते हैं, खाली हुक्म करेंगे। और वोट का चीज है, वोट का चीज है। क्या इनका जन संपर्क बहुत अच्छा है, दुख सुख में हमेशा लगे रहते हैं। और इनका यह जो कार्य होता है वो सुचारू रूप से करते रहते हैं। अच्छा, करते रहते हैं। तो इनके टिकट मिलने से, अभी तो टिकट तय नहीं है, कम से कम 5 कैंडिडेट मांग रहे हैं। 5 कैंडिडेटों में सबसे बढ़िया कैंडिडेट आपको कौन नजर आ रहा है? सुभाष सत्या जी सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है। तो इनको जो है आप लोग चाहते हैं कि टिकट? हम लोग 100% चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया? आदमी हैं और हमारे सुभाष भैया बहुत अच्छे आदमी हैं। हम लोग को कोई जरूरत पड़ता है तुरंत फोन करते हैं, तुरंत हर दुख सुख में हाजिर होते हैं, कोई भी समस्या हो हल करा देते हैं। तो ये जमीनी नेता है, इस
श्रावस्ती में इनसे बढ़िया पकड़ किसी का नहीं है। किसी का नहीं नहीं। भिनगा विधानसभा जी में जी जी यही 3 बार ये ब्लॉक प्रमुख रह जी चुके जी, हैं रह चुके हैं। बहुत अच्छे और लोगों के बीच में इनके हमेशा रहते हैं। हमेशा बीच में इनकी पकड़ अच्छी है। पकड़ कोई अच्छी। दूसरा आदमी पाएगा जी अल्पसंख्यक नहीं। हैं, फिर भी जी। मतलब हमेशा तो आप अल्पसंख्यक जी हैं। जी 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 कोई भेदभाव नहीं, नहीं कोई भेदभाव नहीं। भैया क्या कहना चाहेंगे, आप युवा हैं, क्या सोचते हैं? अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो विधानसभा में कमल खिलाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमारे सुभाष सत्ता जी को टिकट दिए। सुभाष सत्या जी क्या खूबी है कि ये कमल खिला सकते हैं? इनकी लोकप्रियता बहुत अच्छी है जी, जनसंपर्क बहुत अच्छा है, लोगों के सुख दुख में शामिल होने के लिए जो है हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं। तत्पर रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया? जिन 5 लोगों का नाम आपने बताया है कि अपने नाम नहीं बताया है, कहें तो कहो तो बता दें। हाँ? नहीं बताए हैं जो आप जैसे संजय कैराती लगे हुए हैं, रणवीर सिंह जी लगे हुए हैं, रमन सिंह जी लगे हुए हैं, उदय त्रिपाठी जी भी लगे हुए हैं, मिश्री लाल वर्मा जी जो अध्यक्ष हैं वो भी मन ही मन में लगे हुए हैं। तो टिकट मिल जाए तो ऐसे लोग लगे हुए हैं। तो सत्या जी भी आ गए हैं मैदान में। अभी तो ऐसे पहले तो ये ब्लॉक प्रमुख हमारे यहाँ 3 बार रह चुके हैं। उसके बाद फिर अभी ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ब्लॉक प्रमुख का। हाँ, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं। तो प्रतिनिधि क्या जनता अगर इनको टिकट मिला तो जितने प्रत्याशियों का नाम आपने बताया है उनमें सबसे अच्छा इनका रहेगा। अच्छा रहेगा? अगर ये टिकट पाए तो 289 में कमल खिलेगा, ये वादा है। पता है। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? जैसे सत्या जी टिकट मांग रहे हैं तो इसको लेकर आप लोगों का क्या बोलना? अब हमारा तो हार्दिक इच्छा है कि सुभाष सत्या को टिकट मिलना चाहिए। इनका कहीं नाम नहीं था दूर दूर तक, लेकिन अचानक इनके नाम आने से पूरी तरह से भिनगा विधानसभा में खलबली मची है। ये तो लहर आ गई है ना। हम लोग 15 साल से जुड़े हैं उनसे, और भैया कोई आज तक हमको लोगों को परेशानी नहीं है। जो बुलाते हैं तो हम मिल जाते हैं। हम से जीते थे सेम ऐसे यहाँ की जीत होगी। जैसे मुकेश श्रीवास्तव जी जीते थे, कांग्रेस से वो जीते थे ना, पता नहीं कांग्रेस से जीते थे, कांग्रेस से विधायक हुए थे, इसके बाद वो विधायक नहीं हुए। हाँ, तो उसी प्रकार यहाँ जीत होगी सुभाष सत्या अगर टिकट पाते हैं। अच्छा, जी, वो रिकॉर्ड कायम होगा। वो रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। रिकॉर्ड कायम होगा। चाचा क्या हाल है? बढ़िया है। क्या सुभाष सत्या जी मैदान में आएंगे तो इनको क्या कहेंगे आप? अरे बहुत बढ़िया कहेंगे, ये तो बहुत बढ़िया नहीं है, ट्रिप पर आए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदरता काम है। हाँ, ये निर्विरोध यही है। हाँ, ये आपसे बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बनी है। हाँ, छोट बड़ा बचाए ये बतवाए, ये बहुत बढ़िया काम जेकर कहियो झूठो की भैया से नहीं काम है तो तुरंत तो सुनैया है। हाँ, इनके तरह मने अभी तक कोई आवा नहीं है। यानी इनका काम अच्छा है आप लोगों के बीच में? हाँ, भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम का कोई भेद? हाँ, ये सब कुछ नहीं। हाँ भैया, बहुत बढ़िया है, इनका बहुत बड़ा है। हमारा घर यहीं पर है और बहुत बढ़िया है। आज ग्राम सभा में हाँ, अब यही यही रहते हैं। तो दर्शकों आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये लोग हैं, ये लोग जा रहे थे, यहीं पर हम खरगोरा मोड़ थे। हमने कहा इन लोगों से जानकारी जुटाया जाए, क्योंकि मुझे खबर मिली परसों नरसों कि सुभाष सत्या जी मैदान में आ रहे हैं। क्योंकि चर्चा लोगों के अंदर, क्योंकि पार्टी के लोगों के बीच में सुगबुगाहट, पार्टी के लोग चर्चा करना शुरू कर दिए कि सुभाष सत्या जी मैदान में आ रहे हैं। तो ऐसी दशा में क्या हमने देखा कि सुभाष सत्या के इलाके से, कि यहाँ उनका इलाका है माना जाता है, तो यहीं से हमने कहा सर्वे शुरू किया जाए, क्योंकि देखा जाए कि माहौल क्या है। अब धीरे धीरे माहौल की बात किया जाए कि टिकट की दावेदारी 5-6 कैंडिडेट है, इसमें प्रबल दावेदारी किसकी है? तो जैसा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, जो शीर्ष नेतृत्व के लोग होते हैं, वो टिकट प्रदान करते हैं। बाकी काम जमीनी स्तर देखा जाता है, जमीनी स्तर पर किसकी पकड़ मजबूत है, कौन किसको मात दे सकता है, इन्हीं सब बीचों पर चर्चा चलती है। लेकिन हमेशा जनपद श्रावस्ती में सपा और भाजपा की बराबर टक्कर रहती है, यहाँ श्रावस्ती भिनगा विधानसभा में। तो क्या 2027 में सुभाष सत्या जी ये रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे जो 21 साल से सूखा पड़ा हुआ है? दर्शकों, ये कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और जैसा कि जनता कह रही है, उनका व्यवहार कैसा, ये भी हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। और बाकी चीज़ों पर जनता का जो मूड है, जनता का जो विचार है, जनता का जो माहौल है, उन सब चीज़ों को लेकर मैं आपके बीच प्रस्तुत करता हूं। चैनल पर आप दर्शकों को दिखाने का प्रयास करता हूं कि देखिए क्या पोजीशन है। मुद्दों की बात है, जनपद श्रावस्ती में कई मुद्दे हैं, सुभाष सत्या जी से मिला जाएगा, उनसे भी पूछा जाएगा कि इन मुद्दों पर कैसे आप क्योंकि जनपद
भिनगा का जो भिनगा विधानसभा है काफी पिछड़ा है, आकांक्षी जनपद श्रावस्ती को माना जा रहा है। और आकांक्षी जनपद कब तक रहेगा, क्योंकि जब तक विकास नहीं होगा तब तक आकांक्षी जिला खत्म नहीं होगा। तो ऐसी दशा में सुभाष सत्या जी मैदान में आ रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ जुट गए हैं, बैनर पोस्टर उनके लग चुके हैं, लोगों के बीच में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो अब उनसे हम लोग भी चर्चा करेंगे मिल बैठ के कि आप भिनगा विधानसभा में जो है किस मुद्दे पर बात करेंगे, किस मुद्दे पर जो है चुनाव लड़ेंगे, वो मुद्दा भी उनसे पूछा जाएगा और उनसे हम भी कोशिश करेंगे मिलने के लिए, और मिला भी जाएगा। आप तक उनका इंटरव्यू भी हम पहुंचाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करते रहें, देखते रहें विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।